करवा चौथ के दिन पतियों ने अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखा होता है। तभी एक पति खड़े खड़े गिर जाता है तो उसकी पत्नी घबरा जाती है और वो बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है, इसीलिए मुझे भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो उसकी पत्नी उससे व्रत खोलने का बोलती है, पर वो तो मना कर देता है कि जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं व्रत नहीं खोलूंगा। और उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और वो तो व्रत खोलता ही नहीं। तो उसकी पत्नी को अपने पति के लिए चिंता होती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और वो वहाँ से चली जाती है और छत पर जाकर एक नकली चांद बना लेती है और उसे वहीं छत पर बांध देती है। और वापस आकर अपने पति से बोलती है, चलिए चांद निकल आया, पूजा कर लेते हैं। तो वो हाँ बोलता है और वो दोनों अपनी पत्नियों की पूजा करने लगते हैं। और जैसे ही छलनी में अपनी पत्नियों को देखते हैं तो वो तो मर जाती हैं और वो चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। तभी ऊपर से चांद उनके सामने गिर जाता है और वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि मतलब इन्होंने हमारे लिए हमसे नकली चांद की पूजा करवा दी, जिससे इनकी ये हालत हो गई। फिर वो लोग अपनी पत्नियों को बचाने के लिए इंटरनेट पर देखते हैं तो एक बाबा बताता है कि अगर मरने के 1 घंटे बाद चांद की पूजा कर लो तो पत्नियां बच जाएंगी, पर चांद तो निकलता ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि अब एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है और वो बालवीर को आवाज लगाने लगता है। तो तभी बालवीर आ जाता है और वो बालवीर से 1 घंटे के अंदर चांद को लाने का बोलते हैं। तो बालवीर ठीक है बोलकर आसमान में उड़ जाता है और पृथ्वी के बाहर जाकर चांद को पकड़कर पृथ्वी पर पहुंचा देता है। तो चांद को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों चांद की पूजा करने लगते हैं, जिससे उनकी पत्नियां जिंदा हो जाती हैं और वो सभी खुश होकर चांद को प्रणाम करते हैं।